इस वक्त हम मौजूद हैं कालका जी के गोविंदपुर इलाके में और जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं दरअसल ये मलबा है भूमिहीन कैंप के उन तमाम मकानों का, झुग्गियों का, जिन पर सुबह सुबह बुलडोजर चला है। तस्वीरें चेतन दिखाइए, पीछे देखेंगे तो देखिए इस तरह की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको यहाँ पर लाया गया है, जिनसे यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण का काम है, डिमोलिशन का काम है वो चल रहा है। और ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये आपको दिखाऊंगा। चेतन एक बार आप पीछे की तरफ दिखाइएगा कि वहाँ देखिए 4 से 5 जो JCBs हैं वहाँ भी उस तरफ लगाई गई हैं। और ये पूरा इलाका जो है इसे भूमिहीन कैंप कहा जाता है। और इस भूमिहीन कैंप पर लोगों का कहना है कि वो 40-50 साल से रह रहे थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ज़मीन सरकारी है। और ऐसे में मामला कोर्ट पर गया था और कोर्ट के आदेश पर ही, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ये डिमोलिशन का काम चल रहा है। और देखिए यहाँ पर सैकड़ों झुग्गियाँ थी जिनको पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया गया है, मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही नोटिस दे दिया था और इन लोगों को कहा गया था कि 10 जून यानी कि जो बीता दिन है तब तक इस इलाके को खाली कर दें और बड़ा सामान निकाल ले। अगर उसके बाद कोई जैसे कार्रवाई होती है, सामान टूटता है, तो उसका खामियाजा जो है वो उनको ही भुगतना पड़ेगा, खाली नहीं करते हैं। तो इस दौरान जब मियाद पूरी हुई है तो अब देखिए जैसे ही सुबह हुई ये बुधवार की, तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन तरह के जो पीले पंजे हैं JCB हैं, इन्होंने दस्तक दी। और दस्तक देने के बाद जहाँ जहाँ पर ये गुजरे वहाँ पर तमाम जो मकान थे उनको खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में ये लोग भी कह रहे हैं कि कहाँ जाएं। हालांकि ये बहुत पहले से मामला चलता आ रहा है, काफ़ी लोगों को मकान भी मिल गए, लेकिन कुछ लोगों के जिनके सर्वे नहीं हो पाए थे या दस्तावेजों में कुछ कमियां पाई गई थी, उनको अभी तक मकान नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे में यहाँ डिमोलिशन का काम जो है वो किया जा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा है उसको छुड़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। अगर आज की मैं बात करूं तो भूमिहीन कैंप पर ये बुलडोजर चलाकर तमाम जो यहाँ पर डिमोलिशन का काम है वो किया जा रहा है। आप मेरे देखेंगे तो आपको मलबे का ढेर ही ढेर नजर आएगा। चेतन एक बार तस्वीर दिखाइए, आपको अंदर जो है 5 से 6 JCB और बुलडोजर जो है वो कार्रवाई करते नजर आएंगे। दरअसल ये पूरा जो इलाका है ये यहाँ बसे भूमिहीन कैंप का है, जहाँ पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे ही यहाँ पर जो DDA का दस्ता है वो पहुँच गया था, साथ में बिजली विभाग के अधिकारी, तमाम जो लोग हैं जो एक दस्ते का हिस्सा होते हैं वहाँ पहुँचे थे। अभी कार्रवाई क्यों हो रही है इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि पूरी पूरी सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर जो लोग हैं उनको दूसरी जगह स्थापित भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि लोगों की शिकायत ये भी है कि जितनी झुग्गियाँ थी उतने लोगों को मकान नहीं दिया गया और ऐसे में उनको बगैर मकान दिए ही यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि DDA ने पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया था और 10 जून तक का समय दिया था कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। और ये भी बताया था कि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। हालांकि इसको राजनीति भी इसके पीछे की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष आतिशी वो कल इसी जगह पर पहुंची थी और आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहीं मकान का वायदा किया गया था, लेकिन जब चुनाव गुजर गया है तो इन लोगों को मकान नहीं दिया गया, उनका घर तोड़ा जा रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पर जो DDA का दस्ता है, सामने एक बार तस्वीर दिखाइए चेतन, किस तरीके से यहाँ पूरे इस इलाके को खाली किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, इस पर अवैध कब्जा था। हालांकि यहाँ से लोगों को विस्थापित भी करने की बात की जा रही है, लेकिन लोगों की शिकायत यही है कि सभी लोगों को मकान नहीं मिला है। अब जब मियाद पूरी हो गई है तो यहाँ पर MCD का और माफ़ कीजिएगा जो DD है उसका दस्ता सुबह सुबह पहुँचा और सीधा यहाँ से कार्रवाई जो है वो करनी शुरू कर दी। अभी भी आप देखेंगे तो कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यहाँ पर जो DDA है वो ध्वस्तीकरण का काम कर रहा है। अपने वीडियो से चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भारती, भारतवर्ष, दिल्ली।